जय गजानन। नमस्कार मित्रों। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी विशेष रूप से पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। पुराणों में बताया गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में बड़े बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे आखिर पाप मोचनी एकादशी का व्रत इतना महान क्यों माना गया है और कैसे इस व्रत के प्रभाव से एक अप्सरा और एक महान ऋषि को भी अपने पापों से मुक्ति मिली। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से एक छोटी सी विनती, यदि आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आप सभी की भक्ति से भरे कमेंट पढ़कर हमें और भी प्रेरणा मिलती है और आपका प्रेम देखकर मन को बहुत आनंद मिलता है। इसलिए आपकी एक टिप्पणी को हमेशा से हमको इंतज़ार रहता है। और यदि आप ऐसे ही पौराणिक व्रत कथाएं, धार्मिक ज्ञान और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मित्रों, श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जीवन में बड़े बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं और ऋषियों का एक सुंदर वन था जिसे चैत्ररथ वन कहा जाता था। यह वन इतना सुंदर था कि वहाँ की हवा भी सुगंधित रहती थी और देवता तथा अप्सराएं वहाँ विहार करने आते थे। इसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। मेधावी ऋषि बहुत तेजस्वी, ब्रह्मचारी और महान तपस्वी थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनके तप से प्रभावित थे। उनके तप के तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा था। उसी समय स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजुघोषा उस वन में आई। मंजुघोषा अपने सौंदर्य और मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थी। जब उसने मेधावी ऋषि को तपस्या करते देखा तो वह उनके तेज और रूप को देखकर आकर्षित हो गई। तभी उसने अपने बीड़ा के मधुर स्वरों से ऋषि का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। मंजुघोषा ने बीड़ा बजाते हुए मधुर गीत गाने शुरू किए। उसकी मधुर आवाज़ और सौंदर्य ने पूरे वन को मोहित कर दिया। धीरे धीरे उसका संगीत मेधावी ऋषि के कानों तक पहुंचा। ऋषि का मन टगमगाने लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने अत्यंत सुंदर अप्सरा को देखा। मंजुघोषा ने अपने रूप और मधुर व्यवहार से ऋषि को मोहित कर लिया। ऋषि उसके प्रेम में इतने डूब गए कि अपनी तपस्या को भूल गए। कहा जाता है कि दोनों ने 57 वर्षों तक उस वन में साथ समय बिताया। लेकिन मेधावी ऋषि को लगा कि केवल कुछ ही दिन बीते हैं। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी तपस्या का स्मरण हुआ। उन्हें यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के इतने वर्ष मोह में व्यर्थ गंवा दिए। यह जानकर उनका क्रोध भड़क गया। उन्होंने मंजुघोषा को कठोर शब्दों में कहा, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है और मुझे मोह में डाल दिया है। क्रोध में आकर ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, तुम पिशाचनी बन जाओ। यह सुनकर मंजुघोषा भय से कांप उठी। वह रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महर्षि, मुझसे भूल हो गई है। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। मंजुघोषा की करुण पुकार सुनकर ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगी। ऋषि की आज्ञा पाकर मंजुघोषा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका पिशाचनी रूप समाप्त हो गया। वह फिर से अपनी दिव्य अप्सरा के रूप में स्वर्गलोक लौट गई।
जब मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुँचे तो उन्होंने भी अपने पापों के नाश के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह पाप मोचनी एकादशी मनुष्य के जीवन के सभी पापों को नाश करने वाली है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी मनुष्य को इस पवित्र व्रत को अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आपने श्रवण किया पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके